गुंजन अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो घर के सामने पानी से भरा मटका ले जाती हुई एक अम्मा को देख लेती है, तो फटाफट झाड़ू को वहीं छोड़कर अम्मा के पास जाती है। अम्मा, आप इस उम्र में भी इतना भारी मटका क्यों उठा रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। का बताएं बिटिया, हमारी बहुरिया तो हमारी एक नहीं सुनती है। घर में एक बूंद भी पीने को पानी नहीं था। उसको कहे तो बोली के खुद ही ले आओ। हम भी मटका उठाकर निकल गए। ये तो ठीक बात नहीं अम्मा। भला अपनी बूढ़ी सास से कोई काम कैसे करवा सकता है? गुंजन पड़ोस में रहने वाली अम्मा की मदद करती है, तो वहीं मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली बिंदु देवी का पैर झाड़ू पर पड़ जाता है। हाय दैया, दरवाजे पर झाड़ू कौन पटक कर चला गया? ये इस नासपीटे गुंजन का ही काम होगा। और ये है कहाँ? कहाँ से भटक कर आ रही है? काम चोरी करती है? निकम्मी, बोल कहाँ गई थी? माँ, वो मैं अम्मा के घर उनका मटका पहुँचाने गई थी। क्योंकि बताओ, अपने घर का काम छोड़कर दूसरों का काम करने निकल जाती है लड़की। इसीलिए तो मुझे रत्ती भर भी नहीं भाती है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल बिल्कुल भी नहीं है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? झाड़ू उठा और सफाई कर, वरना इसी झाड़ू से आज तेरी कुटाई कर दूंगी। बिंदु गुस्से में गुंजन को धक्का मारते हुए वहां से निकल जाती है। बेचारी गुंजन, उसके हाथ में काफी खरोच आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू। वो रोते हुए झाड़ू उठाकर सफाई करने लगती है। बिंदु गुंजन की सौतेली माँ थी, जिसके चलते बिंदु का गुंजन के प्रति अत्याचारी बर्ताव रहता था। बिंदु का एक बेटा भी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उन दोनों के प्यार को देखकर गुंजन को हमेशा अपनी माँ की कमी सताया करती थी। एक रोज वो अपनी माँ की तस्वीर को देख रही होती है कि तभी उसके पिता उसके सर पर हाथ रखते हैं। बेटी, क्या हुआ? उदास क्यों है? कुछ नहीं पिताजी, बस माँ की बहुत याद आ रही थी। अरे क्या इस तस्वीर को पकड़कर बैठी हुई है? 7 बज गए हैं। खाना बनाने के लिए क्या कोई पड़ोसी आएगा? भाग्यवान, तुम क्यों हमेशा गुंजन से इस तरह बात करती हो? कभी प्यार से ही बात कर लिया करो। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ जी। और वैसे भी जिस ससुराल जाएगी वहाँ इसकी सास भी तो ऐसे ही बात करेगी, समझे आप? अब तू क्या हम दोनों की बातें सुन रही है? जा, रसोई में सौरभ को बहुत भूख लग रही है। जी माँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ। गुंजन अपनी माँ की तस्वीर को रखकर रसोई में चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब गुंजन के पिता की तबीयत भी खराब रहने लगती है। ऐसे में वो काम पर नहीं जा पाता। एक रोज गुंजन अपने पिता को दवाई दे रही होती है, तभी पड़ोसन अम्मा उनके घर आती है। कैसन हो बिंदु? सब कुशल मंगल तो है ना? क्या खा कुशल मंगल है? देखो, 1 हफ्ते से बीमार है ये, काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब इनके अलावा घर में कमाने वाला है ही कौन? अरे कैसी बात करत हो बिंदु? तुम्हारा बिटवा है ना, उसको काम करने के लिए कहो और का। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हो? उसकी भला कोई उम्र है कमाने की? ठीक है, वैसे हम तो यहाँ अपने छोटे बिटवा की शादी का न्योता देने आए रहे। मंगलवार के दिन सब परिवार याद से पहुँच जाना। अच्छा, अब हम चलते हैं। शादी की बात सुनकर उमेश अपनी बेटी गुंजन की ओर देखता है, क्योंकि अब गुंजन की भी शादी की उम्र हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक होता है तो अपनी गुंजन के लिए रिश्ता तलाश करने लग जाता है। एक रोज रिश्ते वाले घर आते हैं। उनका ठाट बाट देखकर बिंदु उमेश को साइड में ले जाती है। इतने बड़े घर में रिश्ता करोगे अपनी लाडली का? अरे दहेज देते देते कंगाल हो जाओगे। लेकिन बेटी तो अच्छे परिवार में जाएगी ना बिंदु। बस एक बार इसका रिश्ता पक्का हो जाए भगवान की दया से। मैं ये रिश्ता होने दूंगी तब ना। अरे सारा पैसा दहेज में ये ले जाएगी तो मेरी बहू के लिए क्या बचेगा? कुछ ही देर में गुंजन चाय लेकर आती है। तभी बिंदु उसके आगे अपना पैर अड़ा देती है। गुंजन अपने आप को संभाल नहीं पाती और सारी चाय मेहमानों के ऊपर गिरा देती है। मेहमान गुस्से में उठकर वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बिंदु गुंजन के लिए गरीब घर के एक लौते बेटे का रिश्ता लाती है।
और सारी बातें जल्दी जल्दी पक्की करके गुंजन की उससे शादी करवा देती है। विदाई के समय जहां सभी की आंखों में आंसू थे, वहीं बिंदु मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब मैं सुकून से जीऊंगी। इस नासपिटी को गरीब के पल्ले बांध दिया। अब ये जिए मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। गुंजन अपने ससुराल पहुंचती है, जो कि उसके मायके से भी बहुत छोटा था। बहू माफ करना कि तुझे इस छोटे से घर में रहना पड़ेगा, लेकिन बहू भगवान की दया से अगर हम केस जीत गए ना तो हमारा पुश्तैनी घर वापस मिल जाएगा। पुश्तैनी घर? हाँ गुंजन, हमारे चाचा जी ने हमारे पुश्तैनी घर और तोड़ तेल की फैक्ट्री पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसके चलते हम लोग इस तरह गरीबी में दिन काटने को मजबूर हैं। माँ जी, राघव जी, आप चिंता मत कीजिए। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गुंजन अपने ससुराल वालों को हौसला देती है। समय बीत जाता है। एक रोज उमेश बिंदु से गुंजन के ससुराल जाने की बात कहता है। भाग्यवान, गुंजन की बहुत याद आ रही है, जाकर एक बार उससे मिलाते हैं। मुझे उसके फटीचर ससुराल के दर्शन करने का कोई मन नहीं है। आप खुद ही चले जाओ, मुझे मत कहो। मैं अकेला जाऊंगा तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचे, मुझे क्या लेना देना। और हाँ, अगर जा रहे हो तो कोई महंगी मिठाई विठाई पर फालतू खर्चा मत करना, पहले ही कह देती हूँ। बिंदु की बातें सुनकर उमेश वहां से चला जाता है, तो वहीं गुंजन अपने घर के छोटे से मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी उसका पति राघव हाथ में कुछ कागजात लिए खुशी से दौड़ता हुआ आता है। माँ, गुंजन, बाहर जल्दी आओ। क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? अदालत में सुनवाई ठीक रही ना? माँ, सुनवाई भी ठीक रही और फैसला भी हमारे हक में आया है। हमें हमारा पुश्तैनी मकान और तेल की फैक्ट्री वापस मिल गई है। आप सच कह रहे हैं राघव जी? हाँ गुंजन, ये देखो घर और फैक्ट्री के कागजात। देखो माँ, अब हम अपने घर में जा सकते हैं। इस छोटे से घर में अब हमें और नहीं रहना पड़ेगा। ये सब बहू के शुभ कदमों के कारण हुआ है। तू सच में मेरे घर के लिए बहुत शुभ है। कुछ समय बाद उर्मिला अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाती है और राघव भी फैक्ट्री का काम संभाल लेता है। अब धीरे धीरे उनके घर में लक्ष्मी आने लगती है। एक रोज बिंदु की पड़ोसन अम्मा अपनी बहू के साथ बाजार जाती है, तो वो देखती है कि गुंजन महंगी साड़ी और गहने पहने हुए एक गाड़ी में बैठ रही है। ये सारा दृश्य देखकर वो बिंदु को बता देती है। ये क्या कह रही हो अम्मा? मुझे लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा। माना हमारी नजरें कमजोर हैं, लेकिन धोखा नहीं खा सकत। तोहरी गुंजन शादी करके अमीर हो गई है। अपनी पड़ोसन की ये बात सुनकर बिंदु को यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद गुंजन के ससुराल जाती है। लेकिन ये क्या, वहां तो ताला लगा हुआ होता है। तब उसे पता चलता है कि वो घर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गए हैं। जब बिंदु वहां पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी उसकी समधन उसे घर के अंदर ले जाती है और वो गुंजन को महंगी बनारसी साड़ी में देखकर दंग रह जाती है। वाह गुंजन, तू तो बहुत जच रही है इस साड़ी में। वैसे बहन जी, अचानक ये काया पलट कैसे? सब भगवान की दया और मेरी बहू के शुभ कदमों का फल है। आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लाऊं? नहीं माँ जी, वो मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की हैं, इसलिए बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पिएंगी ना माँ। हाँ हाँ, सही कह रही है गुंजन। माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे माँ, अचानक से यहाँ आना कैसे हुआ? आपने बताया भी नहीं। अब इससे क्या बहाना बनाऊं? मैंने क्या सोचा था, गरीब घर में इसकी शादी करूंगी तो हमेशा गरीबी में ही जिएगी, लेकिन ये तो शादी करके अमीर ही हो गई। ऐसे ही चली आई बस। बिंदु ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन गुंजन अमीर होने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलती और अपनी माँ की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। तो बिंदु को एहसास होता है कि उसने हमेशा गुंजन को सौतेला समझकर ही उसका बुरा चाहा, लेकिन आज अमीर होने के बाद भी वो उसे अपनी माँ का ही दर्जा देती है, जिसके बाद से बिंदु में भी सुधार आ जाता है और वो हर तीज त्योहार गुंजन के ससुराल जाकर उसकी माँ होने का फर्ज निभाती है।